श्री राघवेंद्राय नमः। पहचान लीजिए इस थाने को। इसका नाम है पीर बहोर थाना पटना। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीर बहोर थाना के प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद लोग कोई घटना करने जा रहे हैं। हथियार के साथ रास्ते पर बैठे हैं। पुलिस गई थी और जब पुलिस गई उन लोगों को पकड़ी। उसके साथ जो पुलिस गई थी पीर बहोर थाने की, उसको खेद के मारा गया। उसमें से एक पुलिस वाला इतना ज़्यादा मार खा गया कि उसको सीरियस हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अब 8-9 की रात वो बृहस्पतिवार की घटना थी। अभी 8-9 की रात को फिर पुलिस गई, उसमें से कुछ अपराधियों को पकड़ करके लाई। उसके बाद थाने में रखी। आरजेडी के एक्स एमएलसी अनवर अहमद, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमएलसी हुआ करते थे, उन्होंने अपने बेटे के साथ जाकर के पीर बहोर थाने में अपने आरजेडी होने का सबूत दिए। थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किए, अभद्र भाषा का प्रयोग किए और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश किए। वहाँ से वो कोशिश किए कि किसी तरह से जो लड़का पकड़ करके आया है उसको हम यहाँ से ले जाएंगे। थाना प्रभारी ने कहा कि ठीक है, आधा एक घंटा रुकिए, हम उसकी जांच कर रहे हैं, अगर वो निर्दोष मिलेगा तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन 20-25 मिनट में फिर आ गए अनवर अहमद, जो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के पार्टी के एक्स एमएलसी हैं। इनको कबाब मंत्री भी कहा जाता है। ये लालू जी को कबाब खिलाने में माहिर थे और कुर्सी से लेकर के जेल तक में इनकी भक्ति लालू जी के प्रति बनी हुई थी। और ये अपने को शासन प्रशासन से ऊंचा मानते हैं। इनके आगे पुलिस की क्या मजाल कि इनके लोगों को पकड़ ले। और पीर बहोर थाना में ढुक करके ये और इनके बेटों ने जो आतंक मचाया कि वहाँ की पुलिस भी भौचक रह गई। पुलिस के साथ अभद्रता का व्यवहार करना इनके तो बाएं हाथ का खेल है। आप सोच सकते हैं कि 10 अगस्त के बाद कैसे हालात बदल चुके हैं। जो लालू ब्रिगेड है, जो ये लोग हैं जो अपने आप को सत्ता के ऊपर समझते थे, अपहरण उद्योग, बलात्कार, मर्डर्स ये होते थे, अब उन लोगों की बाँछें खिल गई हैं। अब इसे क्या कहेंगे। नीतीश बाबू ने हाल ही में कहा, सुशासन बाबू ने, कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। ये कैसा जनता राज है जहां पीर बहोर थाने की पुलिस पीटी जा रही है, सिवान में पुलिस का मर्डर हो रहा है, शीतला मंदिर के सामने 2 चंदन और अभिनंदन की हत्या की जा रही है,
स्टेशन पर मिलिट्री का वाले को गोली मारी जा रही है, सब्जी बेचने वाली के बेटी को गोली मारी जा रही है पटना में। ये किस प्रकार का जनता राज है? इसे सिर्फ नीतीश बाबू समझ सकते हैं। जिस राज्य की मुक्ति के लिए ही नीतीश बाबू का राजनीति में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, वो तो पहले राष्ट्रीय जनता दल में ही थे, लेकिन अपहरण और नरसंहार की घटनाओं ने उन्हें उनसे दूर रहने के लिए मजबूर किया और अब तो वो प्रधानमंत्री के ख्वाब में आ गए। अब वो रोज का रोज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस मारे जा रहे हैं, पुलिस खदेड़े जा रही है, लेकिन नीतीश बाबू, सुशासन बाबू को अब जंगल राज नहीं दिखता है। बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसको वो जनता राज कहते हैं। एक्स एमएलसी आरजेडी के अनवर अहमद और उनके बेटों ने पीर बहोर थाने में जाकर के जो उत्पात मचाया, पुलिस के साथ अभद्रता के साथ बात किया, सरकारी काम में बाधा डाला, जिस लड़के को पकड़ करके लाए थे उसको वो छुड़वाना चाहते थे। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन की धार कितनी इन लोगों ने कुंद कर दी है, जबकि होना चाहिए कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए उपलक्ष्य में अनवर अहमद और उनके बेटे के ऊपर भी एफआईआर करके जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन अब तो नीतीश बाबू ने लगता है परिभाषाएं बदल दी हैं। जो जंगल राज के लिए कहा जाता था, जो परिभाषा थी, उसको उन्होंने जनता राज में फिट कर दिया। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि ये आरजेडी के गुंडे मवाली जो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए हुए हैं, क्या पता कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक बात की तो झलक दिखा ही दे रहा है कि आज से 30 वर्ष पहले, आज से 17 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले से ही आरजेडी की हुकूमत में ऐसे ही नरसंहार होते थे, ऐसे ही हत्याएं होती थी, ऐसे ही पुलिस को मारा जाता था और प्रशासन मौन बना रहता था। आज कुर्सी कुमार, सुशासन बाबू प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लोभ में आज खामोशी से इन नज़ारों को देख रहे हैं और शायद हमें तो पता नहीं है, लेकिन पुलिस जिस तरह से निष्क्रिय हो गई है, अनवर अहमद एक्स एमएलसी आरजेडी को अभी जेल में होना चाहिए, उसके बेटे को जेल में होना चाहिए, क्योंकि उसने सरकारी कार्य में